एवज में आके उन्होंने लगभग इसमें 14 लाख दे दिया था उस गिरोह को। बाद में जब उनको समझा तो उन्होंने बताया और उसके बाद हमने मुकदमा कायम किया और कोतवाली थाने में इसकी बेचना शुरू की, जिसमें फ्रॉड संबंधी है, जिसमें थाना कोतवाली और अपनी साइबर टीम द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है और एक ऐसे गिरोह का इन्होंने पर्दाफाश किया है जो कि इंडिया और इंडिया के बाहर टेलीकॉम के औजार या फिर डिवाइसेस मिले हैं जो कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी पहचान छुपा कर किस तरीके से लेने का उसको उजागर करता है। ये मेरे ख्याल से ऐसे प्रकरण जो है वो एमपी में कम ही देखने को मिले होंगे। इस साल के पहले अमेरिका में भी फ्रॉड हो रहे थे जो वहाँ के IRS ऑफिसर्स बन के वहाँ के लोगों को ठगा जा रहा था। ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके की विस्तृत चर्चा करते हैं। तो कहाँ घटना स्टार्ट होती है, हमारे पास एक कंप्लेंट आया था जिसमें एक महिला थी, मतलब जिसको आया था कि आपका जो भी अकाउंट है उसमें समझ में आ रहा है कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग या कुछ आर्थिक अपराध संबंधी कुछ गतिविधियां आपके अकाउंट में पर्दाफाश किया गया है। और इसमें हम लोगों ने 12 सेट बॉक्सेस और उसके साथ साथ लगभग 2000 के आसपास, मतलब 1700 से कई मोबाइल जब्त किए गए हैं और कई सारे टेलीकॉम डिवाइसेस जो पहले कभी भी किसी भी साइबर केस में हमारे द्वारा ऐसे कम टीम होंगी पूरे मर्डर के खुलासे हैं। एक दोनों ही कोतवाली के हैं, एक लगभग जून की शुरुआत का है। इसमें एक गोनसान चीमट किशनगढ़ के पास एक गांव में मिला, गरबुआ शायद उस गांव का नाम है, और वहां से फिर विवेचना शुरू की तो ये पता चला कि जादू टोना के जो भी मतलब इस टाइप के है वो ये है कि पन्ना में एक महिला है जिसने कंप्लेंट किया था कि उसके 14 लाख रुपए उसके पास से ठगी से ले लिए गए थे डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर। उसको फोन आया था कि उसके अकाउंट में जो है संदिग्ध इकोनॉमिक एक्टिविटी पाई गई है, तो इस पर से उसने डर कर जो है 14 लाख रुपए दे दिए। बाद में उसको लगा कि गलती हो गई है और उसने पन्ना पुलिस को अप्रोच किया, तो हमने तुरंत मामले का संज्ञान लेकर FIR कायम किया। इसमें इन्वेस्टिगेशन पे ये सामने आया है कि जब टीम जो है मौके पर पहुंची तो वहां पर 2 व्यक्ति मिले जिनके पास 3 रूम्स थे, 3 फ्लैट्स थे मुंबई में। एक फ्लैट में वो लोग रह रहे थे और 2 फ्लैट्स में जो है उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सा जो है सेटअप तैयार करके रखा था, जिसमें उन्होंने एक डिवाइस होता है जिसको सिम बॉक्स कहते हैं, उसको यूज किया संभवतः। और इन सिम बॉक्सेस के माध्यम से जो है यहाँ पर रहकर वो एक ही साथ में कई सारे लोगों को एक कॉल सेंटर की तरह संपर्क कर पाते। और इसको 2 पार्ट्स में विभाजित किया गया था। जो इंडिया में जो मुंबई में बैठी हुई टीम है वो यहाँ के टेलीकॉम नेटवर्क से कनेक्ट होती, और जो एक्चुअल कॉल्स इनिशिएट जो हो रहे हैं वो थाईलैंड से इनिशिएट हो रहे थे, जिससे कि जो व्यक्ति है उसको ऐसा लगता कि कॉल्स तो इंडिया से आ रहे हैं, हालांकि जो कॉल या फिर जो टीम पूरा कॉल सेंटर संचालित कर रही है वो थाईलैंड से कर रही थी। तो इसको अगर आप देखेंगे तो एक ये क्रॉस नेशनल जो है एक गिरोह है जो इंडिया और इंडिया के बाहर रहकर साइबर क्राइम संचालित कर रहा है और इंडिया के लोगों को धोखा दे रहा है। इसमें जो हमारा मेन अभियुक्त है, जो मेन अक्यूज्ड है जिसको हमने पकड़ा है, उसके पास हमने लगभग 1700 से लेकर 2000 के आसपास जो है सिम्स हमको मौके पर मिले हैं। ये समझ में आ रहा था कि वो जो सिम है किसी एक फर्जी कंपनी के नाम पे लेता था और इसको लेके जाकर हर महीने थाईलैंड में जाकर वो बेचता नहीं था, थाईलैंड में जाकर वो एक अक्यूज्ड को देता था जो उसके एवज में उसको पैसा देता था। उसी के साथ यहाँ पर जो भी चीजें वो कर रहा था उसके लिए भी उसको समय समय पर वहां की टीम से पैसे मिलते थे। इन्वेस्टिगेशन ये मुश्किल था क्योंकि इस टाइप के सेटअप में ये इस पर पिन पॉइंट करना मुश्किल होता है कि कॉल जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। सिम बॉक्सेस के माध्यम से वो अपने आप को एक ही समय पे अलग अलग लोकेशंस पे दिखा सकते हैं, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ हो जाती है। हालांकि इसमें साइबर टीम ने बहुत अच्छा काम किया। इसमें हमने स्टेट साइबर